आज हम बात करेंगे एक टेक्नोलॉजी कंपनी से रिलेटेड। तो कंपनी बिजनेस क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से कंपनी बनाती है, और कुछ बड़ी कंपनियों को ये कंपनी जो है सर्विसेज या उनके रिलेटेड जैसे प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं वैसे ये प्रोडक्ट्स बना के देती है। तो इस कंपनी में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ पहले कि ये कंपनी डिटेल में क्या काम करती है। तो अमेज़ॉन एलेक्सा सबको पता होगा, जिसके एलेक्सा के डिवाइसेस आजकल आते हैं। तो उसको डेवलप करने में जो हाथ था इस कंपनी का भी बीच में था। तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि कंपनी क्या क्या और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो चलते हम देखते हैं उस टाइम जो हमने इस कंपनी को बाय किया था और तब से लेकर अब तक हमें इस कंपनी में कितने % रिटर्न मिल चुका है। तो ये वाली मेरी वीडियो यहाँ पे 488 व्यूज़ से 8 मंथ्स पहले ये कंपनी पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम जो कंपनी का स्टॉक था वो चल रहा था 186 पे, 186 या 187 कर लो राउंड फिगर में। तो और कंपनी का जो पीई मार्केट कैप था वो सिर्फ 400 करोड़ का था। तो उस टाइम कंपनी भी अभी भी उस टाइम पे भी कंपनी जो थी वो छोटी ही थी। और जो पीई जो कंपनी का वहाँ पे चल रहा था, अब चल रहा था 18 का। तो 18 के पीई पे हमने कंपनी ख़रीद ली थी और उस टाइम कितना था 187 पे कंपनी जो है ये ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे जो प्राइस पॉइंट पे। तो हमेशा कंपनी से तब ख़रीदना चाहिए जब वो बिल्कुल नहीं हो। जब नई कंपनीज होती है तभी ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके बढ़ने के और हमारे रिटर्न कमाने के। तो एक टर्म होती है रिस्क रिवॉर्ड, तो वो हमेशा हमारे फेवर में होना चाहिए, तभी हम उस कंपनीज को बाय करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी सेम चीज़ थी। तो 186 का स्टॉक आज कितने में चल रहा है, 186 का स्टॉक जो था आज 311 या कह लो 312 पे 90 पॉइंट कुछ पैसे का फ़र्क ही है। तो 312 पे ये कंपनी चल रही है। अगर देखा जाए तो पिछले लास्ट 6 महीने में देखो तो 148% का रिटर्न। तो मैंने वीडियो कब बनाई थी 8 महीने पहले। तो 6 महीने पहले भी किसी ने इस कंपनी को ख़रीदा है तो 150% उनके हाथ से कहीं नहीं गया था। ईज़िली रिटर्न मिले इस कंपनी में साथ में। तो हमने कंपनी का अगर देखो हमारा पैसा कम से कम 3 मल्टीप्लाई तो हो गया है, 3 गुना हमारा ये पैसा हो चुका है। और उस टाइम जो कंपनी की जो पीई थी वो था 18 का। तो आज कंपनी का पीई कितना है 20 का। तो मतलब इसमें हमें क्या पता चलता है, कंपनी का सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ा, जो कंपनी ने अपना बिजनेस किया है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है। क्योंकि तभी जो पीई है इतना ही, मतलब कभी भी इतनी, जब कंपनी इतना बड़ा रिटर्न दे जाती है 3 गुना का रिटर्न दे जाती है तो उसका पीई कभी भी इतना कम नहीं रहता। उसका पीई बहुत ही तेज़ी तरीके से बढ़ जाता है। अगर कंपनी स्लो ग्रो कर रही होती तो इसका पीई आज कम से कम नहीं तो 80-90 से ऊपर ही होना था। बट कंपनी अपने प्राइस के साथ साथ अपने आप में भी ग्रोथ दिखा रही है। उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर। तो फाइनेंशियल्स कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखो वो 400% से बढ़ा है। और रिवेन्यू जो बढ़ा है वो तकरीबन बढ़ा है 3.89% से। माना रिवेन्यू कम बढ़ा बट प्रॉफिट मार्जिन में कितनी ग्रोथ है। क्योंकि सबको पता है बिज़नेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो एक बार बना के उसके अंदर थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट से करनी होती है उनको। तो क्लाइंट्स हमने देख लिया अमेज़ॉन जैसे एलेक्सा जैसे उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। जो अमेज़ॉन है पूरे वर्ल्ड में सर्व कर रही है इस टाइम पे। तो देखो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ अमेज़ॉन के साथ नहीं, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और नए नए एक्विजिशन कर रही है उस कंपनी को देख के अगर इसके रेवेन्यू पे फाइनेंशियल्स पे सब कुछ देखने को मिल रहा है तो कंपनी से हम नाम की ही नहीं अच्छी, उसके फाइनेंशियल पे हमें साफ साफ दिख रहा है कंपनी अच्छी है। और चार्ट्स ने भी वो चीज़ दिखा दी है 20 के पीई पे। यहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो पीई है वो सब कुछ बता जाता है। अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही है और उसका जो सिर्फ जो प्राइस है वो ही बढ़ी जा रहा है तो पीई उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो हमने कभी जब पीई के हिसाब से हम कंपनी को ख़रीदते हैं तो इसका पीई जब हमने ख़रीदा था वो 18 का था और अब 20 का सिर्फ हो गया है। तो मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। तो स्टिल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो कंपनी है वो अभी भी चीप है और इसका मार्केट कैप 700 करोड़ का हो गया। 751 करोड़ का यहाँ पे सामने मार्केट कैप कंपनी का लिखा हुआ है हो गया। तो 700 करोड़ का मार्केट कैप अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी बहुत लंबी जर्नी कंपनी की बड़ी है। 700 करोड़ कुछ नहीं होता एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। अभी लाखों करोड़ हज़ारों तक कंपनी ने पहुँचना है, तो लॉन्ग वे टू गो।
तो मैं तो इस कंपनी में अब बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम पे सब कुछ कैप्चर कर जाएगी। सबको जो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक लीनियर कर्व में चलती हैं, 20%, 15%, 25%, पर जो टेक्नोलॉजी है वो 100% से भी ज़्यादा जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो करी जा रही है। तो बहुत बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी का किसी बड़ी कंपनी को रन करने में या न्यू कोई बड़ी कंपनी बनाने में। तो शायद ये कंपनी कोई ऐसा और प्रोडक्ट बनाए आने वाले टाइम पे, तो मेरे को लगता है ऐसी कंपनी को हाथ में से नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे पास इस कंपनी में बहुत अच्छे रिटर्न है। जियो ने उस टाइम पे जब ये वीडियो बनी थी तब खरीदे होंगी, तो उनके पास भी 3x रिटर्न तो ईजिली कहीं नहीं गया, और अभी भी कंपनी कितनी ही डर्ट चीप लेवल पे कंपनी मिल रही है। सो ये थी मेरी एनालिसिस वीडियो के ऊपर। और अब हमें क्या करना चाहिए और मैं क्या करना चाहता हूँ इस कंपनी में या करने लगा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करनी है, खुद की स्टडी करनी है, फिर ही किसी स्टॉक को बाय करना है। और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस वीडियो में नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, खुद की स्टडी जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।